भारतीय संस्कृति और अध्यात्मता में एक पंक्ति ऐसी है जो हमें बचपन से ही सुनने को देखने को मिलती है। आप किसी मंदिर में चले जाएं, किसी कैलेंडर को देखें, किसी डायरी को देखें, तो एक पंक्ति सर्वविदित है, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। श्रीमद् भगवद गीता के सौजन्य से के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि इसका अर्थ क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत स्पष्ट रूप से यह कहा है कि जो जीव जन्म लेता है उसके शरीर का अंत निश्चित है, लेकिन जन्म से मृत्यु पर्यंत, मृत्यु तक वो कैसे पहुंचता है, वो क्या करता है, ये उसे स्वयं निर्धारित करना है। भगवान इसको निर्धारित नहीं करते। आपको स्वयं एक ड्यूटी लेनी होती है, आपको स्वयं ये जानना होता है कि आपके कर्म क्या होंगे। कोई चिकित्सक बनता है, कोई कृषक, कोई अध्यापक बनता है, तो कोई विद्यार्थी। ये आप पर, हम पर, जीव पर निर्भर करता है कि हम क्या करना चाहते हैं। वो हमारा कर्म है। लेकिन अगर उस कर्म को हम एकाग्रचित्त हो नहीं करते, अगर हमारा ध्यान भटकता है, तो हम उस कार्य को, उस कर्तव्य को, उस कर्म को पूरा नहीं कर सकते। अगर हर समय हमें चिंता लगी रहेगी कि मुझे सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी, मुझे कुछ पर्याप्त होगा इसको करने से, नहीं होगा, तो यकीन जानिए कभी भी वो कार्य सिद्ध हो ही नहीं सकेगा, क्योंकि आपका ध्यान भटक गया है। आप अपने कर्म में नहीं लगे हो, आप इधर उधर की सोच रहे हो, और कर्म जो प्रधान होना चाहिए आपने उसको छोड़ दिया है। इसलिए फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। क्यों? हम सर आइजैक न्यूटन का एक लॉ बड़ा पढ़ते हैं आजकल, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये तो 5000 साल पहले ही श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि जिस तरह के आप कर्म करोगे आपको वैसा ही फल मिलने वाला है। हर एक कर्म का एक रिएक्शन होगा, एक फल मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए आप एकाग्रचित्त होकर वो ड्यूटी कीजिए, वो कर्म करिए जो आपने अपने ऊपर लिया है। भगवान कहते हैं कि मुझे जीव के जन्म और मरण का पता है, लेकिन वो जीवन कैसे जीता है ये उसे खुद तय करना है। आप एक उदाहरण लीजिए, दो व्यक्ति करोड़पति मरते हैं। एक जीवन पर्यंत कोशिश करता है, मेहनत करता है, धन संचय करता है, अपना नाम कमाता है और फिर इस दुनिया से जाता है, वो करोड़पति मरा। और एक और व्यक्ति किसी भी एज का, किसी भी उम्र का, किसी भी आयु का, एक बैंक में डकैती डालता है, अपने हाथ में 2 सूटकेस भर के करेंसी के नोट्स के लेके भागता है, करोड़ों रुपया है उसके पास, और पुलिस मुकाबले में वो मारा जाता है। वो भी करोड़पति मरा है, लेकिन दोनों के कर्म अलग हैं। एक ने जो ड्यूटी अपने आप पर ली वो पूरी की, दूसरे ने जो ड्यूटी ली वो बिल्कुल नेगेटिव है, तो उसका नेगेटिव उसको फल मिला है। अगर आप अध्याय 3 के श्लोक 12 पढ़ते हैं, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता, बड़ा स्पष्ट कहा है श्री कृष्ण ने कि यज्ञ से पुष्ट हुए देवता भी तुम लोगों को अर्थात जीवों को
बिना मांगे कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। जो भी आवश्यक है, हमें नहीं पता होता हमारे लिए क्या आवश्यक है। हम तो सिर्फ अपनी मेहनत को पैसों में गिनते हैं। हम ये नहीं सोचते कि इसमें खुशी भी है, दुख भी है, रिश्ते नाते भी हैं। क्या वो सब मिलते हैं हमें कि नहीं मिलते अपने उस कर्म से? हम नहीं सोचते, लेकिन देवता सोचते हैं। तो यज्ञ से पुष्ट हुए, यहां यज्ञ का अर्थ है कर्तव्य परायणता, कर्म। यज्ञ से पुष्ट हुए देवता भी दे आर बाउंड टू, वो करेंगे ही करेंगे। क्या करेंगे? तुम लोगों को अर्थात जीवों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। दे आर बाउंड टू गिव इट टू यू बिकॉज यू आर डूइंग योर ड्यूटी, वट एवर ड्यूटी यू हैव टेकन अपॉन योर सेल्फ। और वो भी बिना मांगे ही। अध्याय 3 श्लोक 12। तो इसलिए कर्म कर और फल की इच्छा मत कर का स्पष्ट अर्थ है कि एकाग्रचित होकर, कंसंट्रेट करके आपने जो ड्यूटी अपने आप पर ली है उसे कीजिए। फल आपको मिलना ही है।